गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड डिस्कस करना चाहूंगा और ये वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता है, चाहे लाख कठिनाइयां उसके सामने हो, चाहे लाख चुनौतियां उसके सामने रखी जाए, वो कई बार फेल हुआ हो अपने जीवन में, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उस व्यक्ति को बोलते हैं परसिस्टेंट। हो सकता है आपके जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि अब मेरे लिए कोई दिशा नहीं, मैं आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूं, तो उस स्थिति में भी जो व्यक्ति आकाश की तरफ देख के दोनों हाथ खुले करके कहता है नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मुझ में बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, वो व्यक्ति कहलाता है परसिस्टेंट। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन हजारों बार फेल हुए बल्ब बनाने में, छोटा सा बल्ब, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने बल्ब बनाया और आज पूरी दुनिया उनके कारण जगमगा रही है। तो वी हैव टू बी परसिस्टेंट। किसी भी स्थिति में बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या आप कोई भी चुनौती फेस कर रहे हैं, हार नहीं मानना है, आप बार बार ट्राई करिए, एक दिन तो सफल होंगे। क्या भगवान इतना भी निर्दयी है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको सफल नहीं करेगा? नहीं बेटा, जब वो देखेगा कि आपके प्रयास बहुत सिंसियर हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो ये बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें हमने देखा कि कोई भी चीज जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा हो वो केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगे, केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे। तो हमने केमिकल रिएक्शन चार टाइप के देखे, जैसा कि आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो जो रिएक्टेंट होते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, डीकंपोजिशन जिसमें एक प्रोडक्ट बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे मॉलिक्यूल में टूटता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल अपने प्लेस की क्या करता है, शिफ्टिंग करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। थर्ड है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो मॉलिक्यूल अपने प्लेस की क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, अदला बदली करते हैं। तो इससे इसको हम पूरा डिस्कशन में देखेंगे। उससे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन। जब हमारी पहले जून क्लास हुई थी उसमें भी बेटा मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर किया था, हमने काफी सारी प्रैक्टिस की थी, लेकिन कई स्टूडेंट मुझे पता है उसमें प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से करा रहा हूं और इस बार आप पूरा अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आप जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर क्रिएट करता है, पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिएट करके क्या बनाते हैं, वाटर। तो देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, वो कैसे पता करेंगे? आप क्या करिए, ये हमारा LHS होता है और इस तरफ वाला आपका RHS होता है। आप ये देखिए कि हर एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, और उनके एटम्स आप काउंट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी काउंट करिए और RHS राइट हैंड साइड भी करिए। अगर दोनों तरफ के एटम, जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम दोनों तरफ के अगर बेटा इक्वल हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे कि यहां पे देखो LHS में बेटा मैं यहां पे लिखता हूं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है सर, ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 है सर। इधर देखिए RHS में बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 है सर, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। क्या देखो हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर है क्या, नहीं, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मुझे यहां भी प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो कैसे करते हैं चलिए इसको देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, काउंट द एटम्स ऑफ all elements both side। देखो आपको LHS और RHS दोनों में क्या करना है, एटम काउंट करने हैं, क्लियर है। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा मॉलिक्यूल या एटम उठाएंगे जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है या फिर वो उसके एटम ज्यादा है
जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ तो बराबर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मुझे चिंता करनी है ऑक्सीजन की, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं क्या करूं बेटा, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखो कि 2, ये जो H2 दिख रहा है इसका डबल है और ऑक्सीजन का डबल है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो अब देखो ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, अब मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 है तो क्या मैं यहाँ पे कर दूं, अब देखिए क्या ये बैलेंस दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, क्लियर है। हम इस तरह से बैलेंस करते हैं। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे H2 है बेटा, क्या मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता था, नहीं, क्योंकि ये H2O2 हो जाता है जो कि एक डिफरेंट केमिकल है, ठीक है। तो मैं किसी भी केमिकल का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, मैं बस यहाँ पे इस पे जो प्रीफिक्स है पहले कोई नंबर 2 3 4 5 कर सकता हूं, इतना क्लियर है। चलिए मैं सेकंड केमिकल, ये आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं, जैसे कि आप ही देखिएगा, जैसे AgCl2 ये दोनों रिएक्ट करते हैं और AgCl ना क्या बनाते हैं, AgCl। आप बताओ ये बैलेंस है क्या, यहाँ पे Ag कितना है, 1 Ag, ठीक है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूं, नहीं यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि केमिकल फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। 2 यहाँ लगाया तो 2Ag, क्लोरीन को बैलेंस हो गया लेकिन आपका Ag गड़बड़ा गया, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, यस और नो। अब देखिए आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल लीजिए, Fe प्लस H2O, यहां पे देखिए फेरस है, H2O से रिएक्ट कर रहा है, ये बनाता है आपका Fe3O4 प्लस H2, क्लियर। क्या ये बैलेंस्ड है, गिन के देखिए, Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो बैलेंस नहीं है, एक से पता लग गया आपको एक एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, इधर देखिए, सबसे पहले आप देखिए Fe इधर कितने 1, यहाँ 3, इधर 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप वो एलिमेंट उठाइए जिसके एटम सबसे ज्यादा हो, जिसके एटम सबसे ज्यादा हो। हमको स्टार्टिंग बैलेंसिंग की बात से ही करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो किसके ज्यादा एटम दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के दिख रहे हैं भाई बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन चलो उठा लो पहले, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने बेटा, 1 ही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूं, Fe को मैं थोड़ा इधर लिख लूं, 4 कर दिया, चलो 4 किया, यस और नो, 4 ऑक्सीजन हो गए, ओके बैलेंस। ऑक्सीजन के बाद फिर Fe बैलेंस करना है, 3 है तो इधर मैं 3 कर दूं, देखो बैलेंस किया। अब क्या बचा मेरा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 4 2 8। देखिए ये जो एलिमेंट के एटम के नीचे लिखा रहता है ना, उससे ये नंबर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 4 2 8, तो यहाँ भी 8 होने चाहिए हाइड्रोजन, तो ये 4s2 आपका बैलेंस हो गया, यस और नो। तो देखिए ये हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। इसी तरह से आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्लियर है। तो मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगा जिसमें इस तरह की बैलेंस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चन होंगे और वो आपको करना है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आपकी स्टेट क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की स्टेट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिखा H2 प्लस यहाँ पे O2 था और ये क्या बना रहा था H2O, ठीक है। तो यहाँ H2 क्या है बेटा, ये गैस
गैस है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को उसकी स्टेट के साथ, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और एक्वस, ठीक है, 4 आपकी स्टेट्स होती हैं किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये देखो बैलेंस दिख रहा है क्या अभी, बताओ, H2+O2 2H2O बैलेंस है नहीं, तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ऑक्सीजन क्या है, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है। तो देखो इस तरह से कभी कभार हमको मॉलिक्यूल की स्टेट्स भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड में यहां लिख दूं, थर्ड होती है आपकी गैस और फोर्थ होता है एक्वस। देखो ये एक्वस क्या है, एक्वस का मतलब है आपने कोई सॉलिड लिया और उसको पानी में घोल दिया, वाटर में घोल दिया, तो पानी के घोल वाला वो जो सब्सटेंस है आपके पास क्या कहलाएगा, एक्वस, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब जो हमने बात की थी आपकी इक्वेशंस की, उसमें फर्स्ट इक्वेशन आती है आपकी कौन सी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आती है हमारी कॉम्बिनेशन। कौन सी आती है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार और हम इसमें नजर डालें कि कॉम्बिनेशन A + B, दो मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए, क्या हुआ, कंबाइन, रिएक्ट किया और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, दैट इज AB। ये आपकी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्लियर है। अब ये देखिए इस एरो का क्या मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने H2+O2 2H2+O2 लिया था और वो क्या बना था, वाटर। वो बेटा आपकी क्या थी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या थी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास चूना है, क्विकलाइन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्विकलाइन, क्विकलाइन। और इसने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया, इसको हाइड्रोजन है वाटर से रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या बनाएगा, आपका स्लैग लाइन बनाएगा, स्लैग लाइन। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका पूरा नाम है स्लैग लाइन। क्या है, स्लैग लाइन, ठीक है। तो देखिए दो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स। देखिए ये जो आपके होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और बेटा जो नया सब्सटेंस बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए CaOH2O से क्या करता है, कंबाइन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका किसमें काम आता है बेटा, आपने देखा होगा घरों पे व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पुताई करते हैं, तो ये बेटा स्लैग लाइन ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्लैग लाइन ही होता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब स्लैग लाइन जब वॉश करेंगे, व्हाइट वॉशिंग में थोड़ा सा और बताएंगे, जैसे कि इस पे स्लैग लाइन की पुताई करते। अब ये जो पुताई की ये क्या करेगी, ये जो एनवायरनमेंट में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका पॉपुलर नाम क्या है बेटा, याद रखना आपको, मार्बल। क्या है, मार्बल, इतना याद रहेगा। तो आज हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। आज जितना भी कराया बेटा आपको घर जाके प्रैक्टिस करना है। इफ यू फेस एनी डाउट देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन नंबर 719 7104119। आप बेझिझक कोई भी डाउट पूछिए, कैसा भी डाउट पूछिए, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।